चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम मैरिज के बारे में पढ़ेंगे। जनरली जो लोगों के क्वेश्चन आते हैं वो कहते हैं हमारी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, तो इससे मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी या मैरिज कब होगी। अब कुछ क्वेश्चन है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं या प्री मैरिटल अफेयर्स रहे होंगे, जनरली यही क्वेश्चन आते हैं लोगों के। ठीक है, और कुछ भी है तो बता देना, वो भी डिस्कस कर लेंगे। और एक आध क्वेश्चन आता है कि डाउरी का है, वो तो खैर अच्छा नहीं लगता बताने में, बट इन एनी केस क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। इसमें एक चीज और कहते हो कि डाउरी, बेसिकली डाउरी वैसा कुछ नहीं, ये है कि आपका जो स्टेटस ऑफ लिविंग है वो शादी के बाद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे डाउरी से हमारा रिलेशन ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे न्यूमरोलॉजी। चलो न्यूमरोलॉजी वाला सेक्शन तो हम देखेंगे कि बाद में कैसे होता है, लेकिन आज हम ये चीजें देखेंगे कि होता क्या है कि कभी कभी जैसे अभी तक हमने पढ़ लिया था कि मैरिज के लिए जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है 2711। अब 2711 मान लो सारे चार्ट पूरे चार्ट में 2711 भरा पड़ा है, तो कब होगी शादी। तो उस केस में ना न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है। और एक बात याद रखना, मैरिज के केस में एस्ट्रोलॉजी डोमिनेट करती है। एस्ट्रोलॉजी डोमिनेट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये है। कौशिक जी आपको क्लियर है पिछली बार जो पढ़ाया था मैंने? आपने वीडियोस देख लिए होंगे, आप आए नहीं थे। सर जी हम कुछ नहीं देखे। मेरा पूछिए मत, मेरा क्या बहुत हो गया? अवस्था ढीला अच्छा चलो कोई नहीं, है। मैं फिर से मतलब एक बार ये देख लेना, हफ्ता कोई मेरा एकदम डाउट होगा खराब। तो मुझे बता देना। हाँ हाँ, हम जरूर बताएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट कर लेते हैं आज मैरिज। ठीक है, मैरिज का हमने देखा था कि मैरिज के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। 2711, 2 मतलब फैमिली, 11 मतलब होता है गेन, ये होता है प्राइमरी हाउस ऑफ मैरिज। ठीक है, या इसको हम कहते हैं कि अप्रूवल ऑफ सोसाइटी भी 7 नंबर से हम देखते हैं। तो ये जब भी कॉम्बिनेशन आएगा, ये आपको निकालना पता ही है, पहले मैंने जब आपको बताया था नक्षत्र सब लॉर्ड कैसे निकालते हैं, ये उसके कॉम्बिनेशन, बेसिकली कॉम्बिनेशन ही है 2011। अगर जहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है यही आपका मैरिज को दिखाता है। अब तीन चीजें आती है, पहला क्वेश्चन आता है कि मेरी मैरिज कब होगी। कब होगी, जब देखो तीन चीजें होती हैं, एक होता है दशा, ये मैं बता चुका हूँ कौशिक जी, आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूँ ऐसे, अंतरदशा और प्रति अंतर। ठीक है, ये तीन चीजें होती है। मैरिज कब होगी, जब दशा भी हाँ बोलती है, अंतरदशा भी हाँ बोलती है और प्रति अंतरदशा भी हाँ बोलती है। और एक होता है ट्रांजिट। ट्रांजिट से हम ये लोकेट करेंगे कि इस मंथ शादी हो जाएगी या इस हफ्ते में शादी हो जाएगी। अब इनमें से या तो ये तीनों हाँ बोल दें, मतलब तीनों अगर डिनोट कर रहे हैं कि मैरिज हो जाएगी तो उस ड्यूरेशन में फिक्स है। दूसरा, मैरिज का जो नेचुरल सिग्निफिकेटर होता है वो होता है वीनस। इसके बाय मतलब जैसे ना पेट के अंदर कहते हैं 2711 होता है, ये मैरिज का सिग्निफिकेटर है। ये आ गया तो मैरिज करा देगा, लेकिन ये अब ये तो मैरिज कराने की कॉम्बिनेशन है, मैरिज की डिनायल की कॉम्बिनेशन क्या है, 1610। ठीक है, अब वीनस पॉजिटिव तो होता है 2711, लेकिन अगर वीनस के अंदर जो नक्षत्र सबलॉर्ड के अंदर 116 आ गया तो फिर ये भी आपको मैरिज नहीं करा सकता, फिर ये मैरिज के लिए डिनाई हो जाएगा। बस इतना सा उसका जो पिछला सेशन था उसका ये पूरा है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लव मैरिज। लव के लिए जो मैंने आपको बताया था, जो हम वो पढ़ रहे थे हाउसेस के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था 5th हाउस हमारा लव का हाउस होता है। अब बात करते हैं लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज। ठीक है, तो जनरली लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, मतलब ये क्वेश्चन कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ठीक है, अब तीन चीजें होती है, मैंने कहा था आपको, प्लेनेट, नक्षत्र और सबलॉर्ड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सबलॉर्ड। अब मैरिज की तो चलो ठीक है, हमने बात कर ली पहले कि 2711 होता है, इसके साथ अगर 5 लग जाए तो इट शोज लव मैरिज। 5 नंबर इज नंबर ऑफ लव, लव के साथ मैरिज हो गई। अरेंज मैरिज है अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज
याद रखना एट द टाइम ऑफ मैरिज या फिर मैरिजेबल एज में 5 नहीं आ रहा है, 2011 आ रहा है, तो ये फिर अरेंज मैरिज होगी। ठीक है। तो तीसरी बात ये है कि हम हमेशा मैरिज की टाइमिंग हम ही नहीं बताते कि मैरिज, हम ही कहेंगे इस टाइम पे रिलेशन जुड़ जाएगा या फिर इस टाइम पे आपकी बात हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि 2011 होता है मैरिज, 5 होता है इसमें लव का काम करता है। तो ये हम अगर ये 5 भी इसके बीच में आ गया, मान लो इस तरीके से आ गया, प्लेनेट 2 11 नक्षत्र 5 सबलॉर्ड 2 9 4 मान लो 6 5 7 ये है। ठीक है। ये क्या बन गया, यहाँ पे 2 7 11 तो बन गया, साथ में 5 भी आ गया। ठीक है। तो ये दिखाएगा इस टाइम अगर ये पीरियड चल रहा है तो लव मैरिज हो जाएगी। ठीक है। और एक बात याद रखना, वैसे ना चार्ट में जितने ज्यादा 5 9 हो ना, वैसे अगर नॉर्मली कहो तो अच्छा होता है, वो इंसान उतना ज्यादा सुलझा हुआ होता है बेसिकली। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, अब हमने मैरिज तो करा दी, अब ये इस टाइम पे मान लो ये नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो लव मैरिज होने के चांसेस फिर कम है, फिर लव मैरिज चांसेस कम है। जैसे हमने कहा था वीनस है नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज, तो ना एक मतलब प्लेनेट की प्रॉपर्टीज के हिसाब से चीजों में अंतर आ जाता है। आप लोग लिख लो, वीनस हो गया, मून हो गया, जुपिटर हो गया, ये ना एम्बियंस को दिखाते हैं अच्छे। राहु, सैटर्न, केतु, ये थोड़े खराब एम्बियंस को दिखाते हैं। तो बेसिकली अगर मैरिज की टाइमिंग राहु में या केतु या शनि आते हैं, ठीक है, या लव के टाइम पे आते हैं, तो जो लव होगा वो अपने से बड़ी एज के वाले से होगा, ज्यादा बड़ी एज से। ये लास्ट कंडीशन क्या है सर, राहु केतु शनि कब? राहु केतु शनि या तो मैरिज के टाइम पे आते हैं, पहले हम लव मैरिज अरेंजमेंट को छोड़ देते हैं, अगर हम मैरिज की बात करें राहु केतु शनि आ जाते हैं, तो जो आप पार्टनर होगा वो आपकी एज से बड़ा होगा, या फिर क्योंकि राहु केतु क्या करते हैं, ये आउट ऑफ कास्ट कल्चर ये दिखाते हैं। अब आजकल ना ये चीजें कॉमन हो चुकी हैं, तो इस चीज का कोई रेलिवेंस नहीं है। आजकल लोग बस सिर्फ इतनी बात है कि लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी। हमने देखा कि 2000 अभी मतलब कोई आपके पास आता है, वो आपके पास अगर कोई आ रहा है, इट मीन्स है कि उसकी इंटेंशन है ना मैरिज करने की, तभी तो आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब वैसे ही आ जा रहा है कुछ भी। मतलब है कि कहीं ना कहीं वो सर्च कर रहा है या कर रहे हैं उसके घर वाले, तो वो बोल रहा है कि मेरी लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी, हमने देखना है भाई कि इसका मैरिज का कॉम्बिनेशन क्या है, 2 7 11 इसके साथ कहीं 5 आ रहा है, तो इसका मतलब मैरिज हो जाएगी, लव मैरिज हो जाएगी। अगर नहीं आ रहा तो फिर हम उससे कहेंगे अरेंज मैरिज हो जाएगी। अब लव मैरिज हो गई, अब मान लो सपोज करो मैरिज हो गई, मैरिज फिक्स फिक्स हो गई, एंगेजमेंट हो गई। ठीक है। अब होता है ना कभी एंगेजमेंट के बाद भी मैरिज टूट जाती है, तो वो क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे लिखता हूँ 1 6 10, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। 1 6 10 रिस्पॉन्सिबल है ब्रेक ऑफ लव या ब्रेक ऑफ मैरिज की। अब ये 6 मान लो अगर यहाँ पे ये होता, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 4, यहाँ पे लिख देते हैं 6, यहाँ पे लिख देते हैं हम 10, तो अब ये गड़बड़ है, 6 10 आ गया ना, तो ये कहीं ना कहीं लव को तोड़ने का काम करेगा। 1 6 10 लव को तोड़ने का काम करता है, लेकिन एक याद रखना, मान लो 6 है अकेला, तो ये इतना ज्यादा कुछ करेगा नहीं, इतना नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ देखनी है। बट अगर 6 10 आ गया तो फिर ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, फिर ये कहीं ना कहीं मैरिज में रुकावट पैदा करता है या दिक्कत उतनी ही ज्यादा पैदा करता है। अभी आप धीरे धीरे चार्ट्स को स्टडी करोगे, आप ये देखोगे कि ना जिसके साथ 1 6 10 जितने ज्यादा हैं उतनी ज्यादा मैरिज होने में डिफिकल्टी आती है, जिसके उसमें 1 6 10 जितने ज्यादा हैं उतनी उसमें मैरिज करने होने में डिफिकल्टी ज्यादा आती है। सर जी हम बोल रहे कि जैसे कि मैरिज आपने लव मैरिज बताया है, तो ये वाला वाक्य क्या होता है कि ये कास्ट में होगा, मतलब अपने कास्ट में होगा, ये वही आउट ऑफ बताया ना, कास्ट में हो? वो बताया ना, देखो अगर राहु केतु शनि आ गया,
मैरिज के टाइम पे, तो ये फिर हाँ आउट ऑफ कास्ट होगा। याद है कौशिक जी, आपने मुझसे एक चीज पूछी थी एक दिन, हाँ 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 तो हाँ ना हाँ हाँ हाँ। मैंने आपको बताया था कि यार ये कहीं ना कहीं कौशिक जी ये चेक कर लेना, ये आउट ऑफ कास्ट है, तो आपने बोला था हाँ ये हमारे उसके नहीं है। तो वो हम्म। एक्चुअली क्या हो रहा था, मैंने आपको बोला भी था कि मैं बाद में बताऊंगा, उसमें क्या हो रहा था, उसमें चल रही थी राहु की दशा। अच्छा अब राहु की महादशा में कहीं ना कहीं उधर 5 आ रहा था, अच्छा मतलब इसके ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन था यार, मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है, उनसे बहुत प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन रहा था ये, अच्छा। 2 7 11 + 5 और राहु था, तो कहीं ना कहीं वो आउट ऑफ कास्ट दिखाते हैं। आउट ऑफ कास्ट प्लस लव मैरिज ना? अच्छा सर। लव मैरिज तो ये है, एक सेकंड ना कौशिक जी, एक सेकंड, हम्म। हाँ ये हाँ तो हाँ। लव मैरिज है, लव मैरिज तो इसने दिखाई, राहु केतु शनि ने दिखाई आउट ऑफ कास्ट। ओके ओके, शनि ठीक है दिखाता सर। है जनरली आपसे बड़ी एज, मतलब जैसे आजकल नॉर्मली है कि 2 3 साल तो लड़का बड़ा होता ही है, बट ये जो शनि है अगर आ गया ना, वो तो ज्यादा बड़ा दिखाता है, वो 7 8 8 9 साल का डिफरेंस दिखाता है कभी कभी। ओके। हाँ सर कौशिक जी, अब बताइए। हाँ हम बोल रहे हैं कि इस चीज के ऊपर एक एग्जाम्पल लेके दिखाइए ना। हाँ, मैं अभी मतलब पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन मत लो, अभी सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा, हम्म। तो आपको सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। अब अभी हमने कहा कि मैरिज की बात हो गई, लव मैरिज अरेंज मैरिज समझ में आ गई, हम्म। ठीक है। लव मैरिज के लिए हमें सिर्फ नंबर 5 चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि मैरिज की टाइमिंग भी आपको पता चल गई, अभी निकालना आपको भले ही थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, उसमें करेंगे उसको भी, उसको भी देखते हैं, एक सेकंड, काम करते हैं चलिए। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब हम ना थोड़ा सा इसी से बढ़ लेते हैं कि मतलब मैरिज हमने बोला कि 2 टाइप की होंगी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम जो नेक्स्ट चीज पे आएंगे वो देख लेते हैं कॉम्बिनेशन बाकी चीजों के। सबसे पहले आता है एक, लव अफेयर्स की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। लव अफेयर्स में क्या होगा, देखो अगर 5th हाउस इज हाउस ऑफ लव, प्राइमरी हाउस ऑफ लव, ठीक है। ए उसमें अगर आप 12th हाउस का होगे तो क्या होता है, मैंने बताया था बेड प्लेजर्स का हाउस होता है। 11th हाउस होता है गेम्स। गेन्स या फिर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। ये 12th हाउस डेथ का भी तो होता है ना वैसे तो, जो मैंने वही तो मेन। कहा ना, वो तो हमने 12th हाउस तो हॉस्पिटल का भी हाउस होता है, बट हम हम्म। बात किसकी कर रहे हैं, हम मैंने अभी लव कहा था की। कि एक सिंगल हाउस कभी आपको रिजल्ट नहीं देता, हम्म। कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस गिव रिजल्ट, ठीक है। 8th हाउस सेक्स ठीक है। या सेक्सुअल ऑर्गन, इन चीजों को दिखाता है, ठीक है। 8th होता है प्राइमरी हाउस ऑफ लव, 8th होता है या तो आपका हाउस ऑफ सेक्स या फिर सेक्सुअल ऑर्गन, 12th होता है बेड प्लेजर्स और 11th होता है गेम, ठीक है। अब इन्हीं से हम अपने कॉम्बिनेशन बनाएंगे। सबसे पहले 5 11, ठीक है, ये बेसिकली होता है आपका प्लूटोनिक लव। ये लव मतलब मतलब तोड़ नहीं सकते हो आप इस लव को, मतलब एक सच्चा प्यार जिसको कहते हैं ना, वो होता है 5 11। ये मतलब है कि जैसा प्यार, मतलब इसमें ना छल नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें मतलब एक शुद्ध प्रेम होता है, जैसे मतलब सपोज जो मीरा का भगवान कृष्ण के लिए था, मतलब राधा कृष्ण का। बिल्कुल। एक जैसे एक माँ का अपने बेटे के लिए होता है वो, या अपने बच्चों के लिए होता है वो प्यार होता है, इसको ये तोड़ना पॉसिबल नहीं है। आप कितने ही खराब हो, नो मैटर, आपकी मम्मी या आपके पापा तब भी आपसे प्यार करेंगे, नो मैटर आप क्या करते हो, आपके ये मतलब काइंड ऑफ अनकंडीशनल लव, प्योरली नहीं, अ काइंड ऑफ अनकंडीशनल लव, ये उस तरीके का प्यार है। अब इसमें ऐड कर देते हैं 8 को, तो क्या हो जाएगा, या फिर इसमें हम करते हैं 12 को,
सर अब ये 5 8, अब इसमें 11 नहीं है इस कॉम्बिनेशन में जो आप अभी बता रहे हैं। मतलब ये सर फिजिकल लव होगा। ये हो गया फिजिकल लव आपका। तो ये सिर्फ 5 8 या फिर 5 12 का कॉम्बिनेशन है, इसमें 11 नहीं है ना सर? नहीं, बता रहा हूँ उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओके। 5 8 का हो गया। उसके बाद एक कॉम्बिनेशन आता है, ये होता है स्कैंडलस लव। क्यों? ये होता है स्कैंडलस लव क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों हाउस, ये दोनों हाउस होते हैं इंसल्ट के। ठीक है, तो ये होता है स्कैंडलस लव। अब ये 5 8 12 जिसके चार्ट में जितने ज्यादा होंगे वो उतनी ज्यादा परेशानी है, उतने ज्यादा फिर। लेकिन अब एक चीज बस यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, यही कॉम्बिनेशन इट इज बैड फॉर कैरियर ऑल्सो। यही बुरा है कैरियर के लिए भी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यूमरोलॉजी की हेल्प से कि ये 5 8 12 आपको कैरियर में हेल्प नुकसान देगा या आपको लव अफेयर्स देगा या इंसल्ट कराएगा आप। सर ठीक है। सर हाँ कौशिक जी बताइए। हाँ, वो हम बोल रहे हैं कि ऐसा क्या ये होता है 5 8 11 बता रहा जो हूँ मतलब। बता रहा हूँ अभी रुक हाँ जाओ, सर। अभी बता ना उन्होंने, मैं बता रहा हूँ आपको ये। ठीक है। ओके सॉरी अब ये सर। 5 8 बार स्कैंडलस लव होता है। अब ये ना जिसके चार्ट में जितने ज्यादा हुए उतने ज्यादा उसके उसके से फिर दिक्कत है यार। 5 8 12 जितने ज्यादा हुए, या 5 8 5 12 जितने ज्यादा रिपीट हो रहे हैं उतना ज्यादा दिक्कत है। ठीक है। अब लव अफेयर तो हो गया, मैंने क्या कहा था कि 6th हाउस लव को तोड़ने का काम करता है। देखो, लव को तोड़ने का काम करता है, ये तो टूट नहीं सकता, इसको तो कोई नहीं तोड़ सकता, करेक्ट है। लेकिन ये दो टूट सकते हैं। कैसे? अगर 5 8 के साथ 6 स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग मतलब मान लो 6 नक्शा सब लॉर्ड में आ गया, तो ये 6 की प्रेजेंस लव को तोड़ेगी। ये दिखाता है मान लो 5 8 ठीक है, या 5 12 इसके साथ 6 आ जाए तो ये कहीं ना कहीं ब्रेक ऑफ लव को दिखाता है। समझ में आ गया? लेकिन एक इसके साथ कंडीशन है, जरूरी नहीं है कि 6 आ गया तो ब्रेक हो जाएगा। इसके साथ ना राहु, केतु या शनि डीबीए में होनी चाहिए। डीबीए में राहु केतु शनि कहीं ना कहीं अगर आ जाए तो ये ब्रेक ऑफ लव दिखाएगा 6 के साथ। ओके। ये अफेयर टूट सकते हैं ना, 5 8 5 8 12 टूट सकते हैं, इनको तोड़ना मुश्किल नहीं है। मुश्किल कौन सा है? ये है, ये टूटता नहीं। अब आते हैं जो आप लोग बात कह रहे थे कि अगर मान लो हमारे पास 5 8 है। सर एक इसमें एक डाउट पूछना है। जो 5 11 का कॉम्बिनेशन है ये प्लूटोनिक लव वाला, इसके कॉम्बिनेशन में अगर साथ में 6 आता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? वही बता रहा हूँ ना, मैंने आपको वही बोला, ये प्यार मैंने आपको बोला अनकंडीशनल है। ओके। मैंने वो एग्जांपल दिया था ना कि आप भले ही कुछ भी करो यार, आप कुछ भी करो, हम्म बट आपके जो पेरेंट्स का प्यार आपके लिए होगा वो अलग ही होगा। हम्म। कुछ भी करो फिर भी उनके लिए वो अलग ही चीज होगी, तो वो उसको उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है ना। ओके ओके ठीक है सर। अब जो आप लोगों का क्वेश्चन था 5 8 के साथ ये आ जाए और 5 11 के, सॉरी 5 12 के साथ 11 आ जाए। अब देखो इसमें ना आप लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ प्लेनेट क्लियर है ना, कि अगर हम्म प्लेनेट सबलॉर्ड में, अगर कोई भी कॉम्बिनेशन सबलॉर्ड में बन रहा है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। तो अब ये देखना है कि डोमिनेट कौन सा कर रहा है। ये जो 11 है ये इंसान के अंदर एक आप सुचिता जिसको कहते हैं ना उसको पैदा करता है, या आप कह सकते हो विल पावर। अब ये इंसान अगर ये स्ट्रांग हो गए, ये स्ट्रांग हुआ तो ये इसको उस तरफ नहीं जाने देगा। फिर इसकी फुल विल पावर है कि अगर ये जाना चाहे तो चले जाए, ना जाना चाहे तो ना जाए। लेकिन इसमें विल पावर काम नहीं करेगी, इसमें विल पावर है ही नहीं। 11 से बेसिकली विल पावर आती है, ये उस तरफ जाना चाहे तो जाएगा, नहीं जाना चाहे तो नहीं जाएगा। ठीक है। साथ ही अगर चार्ट में 5 9 ज्यादा है
तो 5 9 11 बेसिकली, अगर मैं नॉर्मली अगर पूरा कॉम्बिनेशन बोलूँ 5 9 11, ये इंसान को गलत रास्ते पे जाने से हमेशा रोकते हैं। ये इंसान के अंदर एक अच्छी मॉरल वैल्यूज पैदा करते हैं, जैसा कि हमने एस्ट्रोलॉजी में देखा था। नंबर 3 इज फॉर मॉरल वैल्यूज। नंबर 3 एक ऐसा नंबर होता है दैट कैन कंट्रोल टेम्पटेशन। उसी तरीके से यहाँ पे 5 9 11 होते हैं जो कि इंसान को गलत रास्ते पे जाने से रोकते हैं। अब मान लो एक चीज है 5 8 आ गया, इसके साथ 9 11 भी आ गया, तो क्या होगा? अब पहले तो स्ट्रेंथ चेक कर लो। अगर ये मान लो सब लॉर्ड में आ गया तो ये स्ट्रॉन्गर हो गया। ऑल्दो ये स्ट्रॉन्गर हो गया, बट 9 11 इसको कहीं ना कहीं रोकेगा गलत करने से। 9 11 कहीं ना कहीं रोकेगा इसको गलत करने से। ठीक है, कौशिक जी क्लियर हुआ आपको? आपको हाँ ये सब क्लियर हो रहा है, पर आप पीछे का वो वीडियो नहीं देखे ना, इसलिए थोड़ा बहुत ये हो रहा तो है। ये पढ़ना तो पड़ेगा। क्लियर लग रहा तो है। मैं ना हाँ एक काम करता हूँ, थोड़ा सा देखो आप क्लियर, मैंने ना पढ़ा दिया है आपको, पुराना जो मैंने उस टाइम पे पढ़ाया था वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। ये जो हाँ बताया था हाँ ना मैंने हाँ। आपको, 2711 हम्म फॉर मैरिज और 16 मैंने लिखा है, हाँ 2711 इज फॉर मैरिज, 167 इज फॉर नो मैरिज। हम्म। अब वो आपको प्लेनेट नक्षत्र और सबलॉर्ड निकालना तो आ गया, आपने निकाला था नहीं नहीं, हम देख नहीं पाए, हम ये नहीं पहले वाली पढ़ क्लास नहीं में। मैंने पाए। आपको प्लेनेट नक्षत्र और सबलॉर्ड निकालना बताया था ना, कि अगर हाँ हाँ प्लेनेट की डिग्री मान लो सैटर्न की डिग्री 12 डिग्री है, तो उसका नक्षत्र क्या होगा, उसका सबलॉर्ड क्या क्या होंगे, मैंने बताया था आपको। उसको देख लेना एक बार अगर नहीं किया है तो। हाँ, आपने वो चार्ट भेजा था हमको, हम देखे। सभी को भेजा था तो वो देख लीजिएगा आप लोग। उन्होंने हाँ ये हाँ वंशी ने हाँ। तो क्लियर किया था वो उसको, ठीक है। हम्म। तो आप इसको समझ लेना, ये तभी थोड़ा बहुत क्लियर होगा, तभी आप प्रिडिक्शन कर पाओगे, है ना? ए हाँ जो तो पूछ लेना। ये वाला भी सर समझ में आ रहा है, आप जिस तरीके हाँ से हाँ समझा। ठीक है। ये नंबरिंग तो समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो है, इसको पर देखेंगे अभी ना, इसको कैसे मतलब प्रैक्टिकली कैसे देखना है वो मैं अभी हाँ थोड़ी देर हाँ में हाँ बताऊंगा, समझा था? ठीक हाँ। है। अब क्या है, अभी अभी तक आपको यहाँ तक वंशी आपको कोई डाउट है? नहीं सर, बस ये नाइन्थ का जो मॉरल वैल्यूज इसीलिए आ रहा है ना क्योंकि ये टीचर्स रिलीजन इस चीज के लिए हाँ ये होता है। रिलीजन से हाउस। रिलेटेड है बेसिकली, 9th हाउस ना, ओके ओके। 5 और क्योंकि 9 के साथ कंबाइन होना मतलब इंसान के अंदर सेंस आ जाती है। ओके। अभी तक तो हमने ये बात करी, लेकिन अब क्या होता है, बहुत सारे अफेयर होते हैं जो हिडन होते हैं, तो किसी को पता नहीं होता है, बट चल रहा होता है। तो वो क्या होता है, मैंने बोला था 6 हाउसेज हाउस ये ब्रेक करने के लिए काफी होता है ना? अब देखो, सिक्स हाउस तो प्राइमरी होता है ना ब्रेक करने के लिए। ठीक है। अब इसमें एक चीज, हाँ इसको हिडन करना है तो इसमें 4 जोड़ दो। अगर 4 नंबर भी आ रहा है तो कुछ टाइम के लिए ये हाइड हो जाएगा, लेकिन इसको हाइड किया जा सकता है कुछ टाइम के लिए, इसको हाइड के लिए, इसको हाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसको हाइड करना डिफिकल्ट होता है 5 8 12 को, क्योंकि स्कैंडलस है। कुछ टाइम के लिए छुप सकता है लेकिन बहुत टाइम तक छुपेगा नहीं। हम्म। अब एक चीज और होती है ना, देखो अभी मैंने तो क्या, मैं हमने ये कह दिया कि यहाँ पे 6 आ गया तो ब्रेक हो जाएगा। अब आप लोगों को पूछना चाहिए था बट आपने पूछा नहीं, चलो मैं बता देता हूँ फिर। सर। 5 12 एक सेकंड, 5 8 के साथ 6 आ गया, तो ये दिखाता है ब्रेक ऑफ लव। तो ऐसा जरूरी है क्या कि हमेशा ब्रेक ऑफ लव हो जाएगा? मान लो इसके साथ अगर मान लो इसके साथ ना ये कॉम्बिनेशन है, तो इस ड्यूरेशन में थोड़ा सा ये होगा कि इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी रिलेशनशिप में। अब ये कब होंगे अफेयर? तब होंगे जब मान लो कोई प्लेनेट जिसमें 5 8 12 आ रहा है, रिपीट हो रहा है, उस ड्यूरेशन में अफेयर होगा। वो ब्रेक होगा जब 6 आ रहा है, अगर 11 भी है तो वो घिसक घिसक के चलता रहेगा। अगर सर 11 हट जाता है जैसे जो पहले वाला फिर तो होएगा ही ना ब्रेक। ठीक है, अभी तो 11 सेव कर रहा है बेसिकली इसमें। अभी यहाँ पे 11 सेव कर रहा है, बचाने का काम कर रहा है। ये कहे हम्म ये मतलब ट्रबल्स आ रही है, ये थोड़ा बहुत आज बात नहीं हो रही, कल बात नहीं हो रही, मतलब ये थोड़ा बहुत रोक रहा है उसको। ठीक है, ये तब बचाया जा सकता है। ठीक है, हाँ कौशिक जी बताइए। हम बोले सर वन साइड लाभ एक होता है ना, वो सर किस तरीके से प्रेडिक्ट किया जाए। लव की तो बात ही नहीं है, अभी तो हम मान लो आपके चार्ट में सपोज करो ये है 5 8
7 ये है मान लो आपके चार्ट में ना, मान लो सपोज करो, छोड़ो उसको, सही से बनाते हैं। मतलब सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक होता है ना सर वन साइड लव, मतलब हम उसे प्यार करते हैं पर हम उसे बोल नहीं पा रहे। जी रुक जाओ 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ये है मान लो किसी का चार्ट। अब ये चार्ट क्या अच्छा। बताता है? हमने कहा कि 5 8 12 इज 5 8 इज अफेयर, तो ये अफेयर हो गया। हाँ हाँ। और ये चार्ट किसका है? जो हमारे पास कोई फर्स्ट पर्सन है, जो हमारा क्लाइंट है, वो चार्ट लेके आया है। आप ये बताओगे कि भाई अब वो बोले ना बोले उसकी इच्छा, लेकिन ये अफेयर होने के चांसेस हैं इस टाइम पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब यार वो तो सामने बोले ना बोले, वो तो इंसान की एक वन साइडेड लव क्या होता है, मतलब कि आप प्यार करते हो और वो सामने वाला नहीं मना कर रहा है, या फिर वो बोल ही नहीं रहा, वो तो एक अलग बात है। हम कह रहे हैं इसका अफेयर होगा, इसका अफेयर उसके साथ नहीं होगा तो किसी और के साथ होगा। हम तो कह रहे हैं अफेयर होगा भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि अफेयर होगा। अब जो बात आप ये कह रहे हो कि इसमें एक दूसरी चीज आती है कि मान लो ए है या बी है मैरिज के टाइम पे, मैं अब लव की बात नहीं कर रहा, मैं इससे शादी करूं या इससे शादी करूं, वो ओके। हम बाद में आंसर करेंगे। वो हम जब अच्छा हम अच्छा ना प्रश्न देखेंगे तब हम आंसर करेंगे। ये आंसर ऐसे अच्छा नहीं होते इन चीजों से कि मैं इससे करूं या इससे करूं। ठीक है, अच्छा तो अच्छा। इस चीज से ना हम ये कहेंगे कि इस इंसान का मान लो ये चार्ट है, ये इंसान की भाई तेरा अफेयर, अब तो किसी के साथ कर, तेरी इच्छा। ठीक है। और सर कुछ ऐसा होता है ना कि प्यार में जैसे कि एरोगेंट हो जाना, मतलब समझ रहे हैं ना कि लड़की ने ना कर दी या मतलब लड़का ने वो लड़की के ऊपर कुछ हमला कर दिया, ऐसा कुछ बताता हूँ ये बताता हूँ भी। बताता हूँ, वही ओके देखिए देखिए, ओके धीरे ओके धीरे 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 भाई, आराम से। ओके ओके ओके। ठीक है, चलो। तो ये हो गया ब्रेक ऑफ लव। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो यार, कोई डाउट ये नहीं। तो सर क्लियर ही तो है सर। ठीक है सर ये। डाउट अब ये आपके 4 मन आ में गया सर तो कुछ है? हिडन है। अब भाई मेरे को जो पता है वो तो मैं बता ही रहा हूँ। आपको कोई डाउट होगा तो वो बताओगे। ठीक है, ये होगा हिडन। 4 आ गया तो 4 इज फॉर हिडन। 5 8 सर 4 आएगा। शुरू मुझे तो होता है। 4 का बस थोड़ा रिलेशन उसमें समझ नहीं आया, क्योंकि फोर्थ हाउस तो वैसे प्रॉपर्टी और मदर वाला होता है ना। भी बता रहा हूँ। तो अब नॉर्मली देखो, ये चार्ट है हम्म, यार, बन नहीं पा रहा है, लिखा नहीं जा रहा है पेन से सही। ठीक है, ये क्या होता है, कौन सी डायरेक्शन है? डायरेक्शन हम्म। ईस्ट। ईस्ट। ईस्ट ही तो दिखा देगा। अरे यार, वेस्ट। ईस्ट। ये वेस्ट। एक नंबर वाला नॉर्थ होगा सर। सन यहाँ से राइज होता है, हम्म। हाँ। पे खत्म हो जाता है, मतलब ये ना ओके पाताल का हाउस है बेसिकली। ओके ओ ओके। ठीक है, तो इसलिए इसको हिडन चीजों का भी हाउस सर ये तो कहा बहुत जाता है। गहरा है हाउस। तो सर मतलब हाउस। टेक्निकली जो 10th हाउस हुआ वो तो फिर छुपे हुए रिलेशन को भी शो कर देगा। 10th हाउस ब्रेक का होता है। 12th हाउस हम्म। फ्रॉम एवरी हाउस किल सिग्निफिकेंस ऑफ दैट हाउस। ओके ओके। 11th हाउस अगर 10th हाउस गेन तो है तो 10th हाउस कैरियर के अलावा इट्स अ लॉस। हम्म। फर्स्ट हाउस ठीक है आप फिर हो तो 12th हाउस आपकी डेथ है, वो लॉस होता है तो 11th हाउस गेन है। ये तो हो गया था ना सर कवर वैसे बताया था ये आपको लास्ट क्लास में। है ना, इसीलिए हाँ हाँ। इसीलिए 10th हाउस ब्रेक का हाउस है। मैंने आपको बताया भी था कि सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि 10th हाउस 11th हाउस को सिर्फ प्रोफेशन में हेल्प करता है, अदरवाइज वो नेगेटिव होता है। ये रीजन है। अब यहाँ पे मान लो 5 8 के साथ 6 10 भी आ गया, तो अब ये 6 10 स्ट्रॉन्गर हो गया, रिलेशन तोड़वा देगा। अभी हेल्प नहीं करेगा रिलेशनशिप में, अभी रिलेशन तोड़वाने का काम करेगा। ओके। ठीक है, ओके। अब हम एक चीज सर देखते हैं इसमें कि अब इसमें ना, अब दशा भुक्ति हम प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स की बात कर रहे थे। अगर जिस टाइम पे अफेयर चल रहा है, अगर अगर मरकरी भी आ गया, मान लो ये मरकरी में आता है, ये मरकरी है सपोज करो, प्लैनेट नक्षत्र सब मरकरी का पीरियड चल रहा है।
नक्षत्र। ठीक है, ये है मान रैंडम। ठीक है, अब इसमें क्या आ रहा है, मरकरी का पीरियड, मरकरी की महादशा चल रही है। ठीक है, मरकरी की महादशा चल रही है, उसमें अगर 5 8 12 होता है तो आपको, आपके पास मल्टीपल अफेयर्स होंगे। अभी अच्छा। अब थोड़ा सा इस चीज पे अवेयर है ना, अब हम इसको और स्ट्रांगली बताएंगे जब हम इसमें मिक्स करेंगे न्यूमरोलॉजी। अभी मैंने आपको वो, आप दोनों का पेंडिंग है, मैंने अभी तक आप में से किसी को बताया नहीं हो। हम्म। ठीक है, वो हम जब मिक्स करेंगे तब हमें और एग्जैक्टली पता होगा कितने सारे अफेयर होंगे। ठीक है, तो ये देता है हमें मल्टीपल अफेयर्स। अब मान लो मरकरी कंजंक्शन, मैंने बताया था आप लोगों को, बताया था यार। मान लो मरकरी और वीनस साथ में है, कंजंक्शन मतलब जब दो प्लैनेट साथ में बैठे होते हैं। ठीक है, मरकरी वीनस साथ में है, तो वीनस में भी फिर मल्टीपल अफेयर्स होने के चांसेस है। सर सर कंजंक्शन का ये सर युति होता है ना सर? युति होता है। ठीक है, कोई भी युति प्लैनेट, युति। युति युति, हाँ ठीक है, सही कहा। वीनस मरकरी कंजंक्ट है या मरकरी के साथ सैटर्न है, तो क्या होगा, मरकरी की जो महादशा होगी या अंतर्दशा होगी उस पीरियड में तो ऐसा होगा ही होगा, साथ में तब भी होगा जब सैटर्न है, साथ में तब भी होगा जब सैटर्न है। सर हाँ हाँ, एक बार नहीं डिस्कस कर, राहु केतु और शनि की अगर अंतर्दशा चल रही है, महादशा या अंतर्दशा या नहीं, कुछ प्रति नहीं आ रहा है सर। अंतर्दशा, वॉइस नहीं आ रही क्या? नहीं है, मेरे इसमें कुछ नहीं आ रहा अभी, कुछ भी हाँ नहीं आ रहा। ठीक है, चल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी इसको फिर से एक बार देख हम्म लेते हैं ना। तो अब ये हो गया, अभी वो कर लेंगे यार इसको, अगर नहीं हुआ तो। ठीक है, अब मान लो मरकरी, अगर मरकरी 5 8 12 दिखाता है, मरकरी लव अफेयर की कॉम्बिनेशन दिखाता है और वो कंजंक्ट है केतु वीनस या किसी भी प्लेनेट के साथ, तो मल्टीपल अफेयर्स होंगे उस प्लेनेट के महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर में भी। ठीक है, अगर राहु केतु शनि आ गए तो फिर अपनी से एज या बड़ी एज। ठीक है, अब अगर सन है, सन अगर आपको दिखाता है, देखो ना ये थोड़ी सी, ये इसको आपको थोड़ा सा ये हेल्प करेगा आपकी कि मतलब अफेयर किसके साथ होगा, ये ऐसा किसी को बोल नहीं सकते ना आप क्या तेरा अफेयर चल रहा है, वो हम बोल नहीं सकते, वो हमारा कोई उसमें कोई अच्छी बात भी नहीं है, चल रहा है तो चल रहा है, हम उसकी पर्सनल लाइफ है, कोई क्या करता है, बट हम एक स्टडी पर्पज के लिए बोल रहे हैं। कोई हमारे पास चार्ट लेके आता है, किसी की चार्ट में कुछ ऐसे मान लो कंपेटिटिव, वो बोलता है कि यार शादी से पहले मेरे हस्बैंड के अफेयर थे नहीं थे, जैसे मेरे होने वाला हस्बैंड है अफेयर थे नहीं थे, या शादी के बाद है नहीं है, ये स्टडी हमारी वहां पे काम आई। अब नेचर ऑफ प्लेनेट, बेसिकली अगर सन है, ये आप लिख लेना कि अगर सन है, सन अगर 5 8 12 दिखाता है और सन की महादशा या अंतर्दशा में लव अफेयर शुरू होता है, तो वो किसी ना किसी आपके सुपीरियर, आपके बॉस, या फिर किसी आपसे बड़े मतलब है कि जैसे पोजीशन कहते हैं ना इसको, जैसे हायर ऑफिशियल्स होते हैं, उनके साथ वो अफेयर शुरू हो जाएगा। सर कौन सी कंडीशन में? अगर सन 5 8 12 है, जैसे मरकरी की क्या कंडीशन है, मल्टीपल अफेयर्स मल्टीपल अफेयर्स है। अगर मरकरी में मान लो 5 8 12 है, कंडीशन याद रखना है, 12 है और मरकरी की महादशा में लव अफेयर शुरू होता है, तो क्या होगा, मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, और जो इंसान होगा वो आपसे यंगर होगा, छोटी एज का होगा या होगी। हर प्लेनेट का ना अपना नेचर होता है, वो उसी हिसाब से चीजें देता है। ठीक है, सन, अगर सन की बात करें, सन में अगर ये आ जाता है तो सन में आपके बॉस या हायर ऑफिशियल्स, इनके साथ अफेयर होने के चांसेस अच्छे हो सकते हैं। मून में भी सेम है, क्योंकि सन और मून कहीं ना कहीं होते हैं, लेकिन ये ना काफी ब्यूटीफुल होगा, लुक वाइज काफी अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि मून, अभी मैंने ऐसे बताया था नॉर्मल फॉर्मली कि आपको इनफॉर्मली, कि मून हो गया, वीनस हो गया, जुपिटर हो गया, अच्छा एम्बियंस देते हैं। एक होता है, मान लो कोई ना, जैसे मान लो सफाई करते हैं, एक रोड में सफाई करता है और एक एयरपोर्ट में सफाई करता है, करते दोनों सफाई रहे, लेकिन एम्बियंस का फर्क पड़ जाता है, वो एम्बियंस प्लैनेट्स देते हैं। ठीक है, मार्स अगर हो गया, सर ये इन सब की महादशा के साथ में है ना ये कंडीशन, जितने भी प्लैनेट्स अभी तक लिखे हैं? एक मिनट बताता हूँ, समझाता हूँ मैं आपको फिर से।
अब ना ऐसा नहीं होता कि चेंज होता रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब है, मान लो आपका बर्थ हुआ, ठीक है, आज क्या है, आज ही 2020 है, तो 2020 से अफेयर तो शुरू नहीं हो जाएंगे ना। अफेयर होने के लिए आपको करीब करीब, आजकल तो खैर बचपन से 5th क्लास के बच्चों को देखो, वो तो शुरू हो जाते हैं, बच्चे ही हैं वो, उनको तो पता नहीं है, लेकिन 15 साल, 17 साल, 18 साल, सॉरी 18 साल की एज हम मानते हैं कि यहाँ तक नहीं होगा अभी की कंडीशन में। यार वो तो टाइम प्लेस और कंडीशन के साथ चीजें चेंज होती रहती है, ठीक है। कितना हो गया, 2030, टाइम। अब नहीं 2038 हो गया ना, 18 साल इसमें ऐड किए। हम्म। तो 18 से चेक करो, अगर मान लो 18 में सन आ रहा है, तो क्या किसी के साथ ऐसा अफेयर हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो आपको आपका बॉस कहाँ मिलेगा 18 साल में? उसके बाद अगर इस टाइम पे ये सर आ रहा है आपका, सपोज करो, एक मिनट, ठीक है, इसके बाद अगर क्या कहते हैं आपको, सपोज करो यहाँ पे यहीं पे आ गया मरकरी, तो आपसे की एज से छोटा होगा और आपके मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं। ओके। तो इस तरीके से ना टाइम प्लेस और कंडीशन को देख के प्रिडिक्शन करनी है। सर अच्छा जी बताइए। हाँ, हम बोल रहे थे जैसे कि आपने ये बोले 2038 में, ठीक है, मान लिए कोई बच्चा वो 18 साल का हो रहा है, ठीक है, तो इस टाइम में ऐसा होता है ना कि कोई टीचर्स के साथ मतलब वन साइड अफेयर आ जाता है कौशिक टीचर जी, के वन ऊपर साइड या। अफेयर की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं ना कि देखो मैं समझाता हूँ। अब मान लो उसको जुपिटर है, ठीक है, सर एक बार ये एक काम करते लास्ट। हैं, आपका आपका है ना कौशिक जी, एक मिनट, मैं अब ना एक बार आपको सिग्निफिकेटर बताता हूँ, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पूछना, आपको शायद आंसर मिल जाएगा, नहीं मिला तो मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा एक अच्छा बार अच्छा।